हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस के टॉपिक, इसका नाम है सेल, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हम लोग इस वीडियो में सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर और वो क्या क्या काम करता है, उसके अंदर क्या क्या होता है जिससे वो बना होता है, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। हम लोग सबसे पहले समझते हैं सेल क्या होता है। ये क्या है, हमारे जो ह्यूमन बॉडी या फिर बोले तो क्या एनिमल का जो बॉडी होता है या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी का क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। चाहे चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नहीं, उसके अंदर जो सेल होगा वही क्या होगा, उसका स्मॉलेस्ट यूनिट होगा। और जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो किससे बना होगा, सेल से बना होगा। जिस तरह से नॉन लिविंग थिंग एटम से बना होता है, ये किससे बना होता है, सेल से बना होता है। किससे? सेल से बना होता है। तो सेल का डिस्कवरी कैसे होता है हम लोग उसके बारे में समझते हैं। 1665 में एक साइंटिस्ट जिसका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, उन्होंने क्या किया, एक कॉर्क लिया। कॉर्क क्या होता है, जो पेड़ का जो छाल होता है वही होता है, वो सूखा हुआ था। उसको क्या किया, उसने लिया और उसने क्या किया, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, जो कि उतना डेवलप था नहीं, तो उससे उसने देखा तो उसमें उसको क्या दिखा, कंपार्टमेंट जैसा कुछ दिखा। जैसा किसमें होता है, हनी कॉम के अंदर होता है, वैसा ही उसको कंपार्टमेंट्स दिखा। कुछ बॉक्स बॉक्स दिखे थे उसको, जिसको उसने क्या नाम दिया, उसको नाम दिया उसने सेल। और जो सेल है, सेल क्या है, सेल एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम था सेला। सेला से मतलब क्या होता है, सेला का मतलब होता है हॉलो स्पेस, यानी कि जहाँ पर खाली स्पेस होता है। क्योंकि उसके पास उस टाइम उसको सिर्फ स्पेस दिखा था, वहां पर खाली ही दिखा था, उसके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनल उसको नहीं दिखा था, क्योंकि उसका जो माइक्रोस्कोप था वो उतना ज्यादा एडवांस नहीं था। तो इस तरह से क्या हुआ, जो रॉबर्ट हुक ने क्या किया 1665 में सेल का डिस्कवरी किया, सेल को उसने खोजा, सेल के बारे में उसका क्या किया, उसका खोज किया उसने। इसके बाद क्या हुआ, जो सेल है उसके हम लोगों ने सेल का साइज हम लोगों का कहा था, सारे हमारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर क्या होता है, जो कि सिर्फ वन सेल से, यानी कि सिर्फ एक सेल से बना होगा। यानी कि एक सेल से बना होगा वो ऑर्गेनिज्म, और उसमें क्या होगा, उसका जो एक ही सेल है वही पूरा उसके बॉडी का सारा जो काम है वो करता है। जैसे कि मान लेते हैं एक सेल, हमारी बॉडी का अलग अलग सेल है, वो अलग अलग काम करता है। जैसे कि ब्लड सेल क्या करता है, वो सिर्फ आरबीसी क्या करता है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर के ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन करता है। दूसरा न्यूरॉन क्या करता है, अलग चीज को काम करता है। लेकिन जो यहाँ पर जो यूनिसेलुलर में जो सेल होता है वो एक ही सेल होता है, और वही सेल क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि सारा काम करता है। जो कि एक ऑर्गेनिज्म करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सारा काम उसका सिर्फ वो एक सेल करता है। तो उसका सारे का क्या होता है, शेप उसके काम के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे कि हमारे बॉडी में जो आरबीसी होता है वो स्पेरिकल होता है, न्यूरॉन जो होता है वो कैसा होता है, ऐसे लंबा होता है। तो ये सब क्या, ये सब इसका अलग अलग काम के हिसाब से क्या होता है, सबका अलग अलग शेप होता है सेल का। इसका सेल नंबर हम लोग देख लिए, यूनिसेलुलर यानी कि एक सेल से बना होगा, मल्टी सेलुलर यानी कि बहुत सारे सेल से बना होगा। इसके बाद हम लोग समझते हैं किसके बारे में, तो अलग देखते हैं जैसे कि और भी सेल है। जैसे कि मसल सेल जो होता है उसका शेप कुछ ऐसा होता है। और सारे के अंदर क्या होता है, उसका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस ही क्या होता है, इसका तो हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द सेल, जिसमें कि हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सेल ऑर्गेनल्स होते हैं बहुत सारे, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर सारे के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा जो कि उन सबको कंट्रोल करेगा। तो यूनिसेलुलर में क्या होता है, उसका जो एक ही सेल रहेगा। और हम लोग बात करें अमीबा की, एग्जाम्पल के लिए हम लोग अमीबा ले लेते हैं। तो अमीबा जो होता है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो कि क्या है, उसमें क्या होता है, वो जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कैसा होता है, उसका कोई शेप फिक्स नहीं होता, और उसका एक न्यूक्लियस होता है साथ में। क्योंकि एक सेल है तो सेल का न्यूक्लियस होगा जो कि उसको कंट्रोल करेगा। तो अगर उसको फूड कैप्चर करना होगा या फिर कहीं मूव करना होगा तो वो कैसे मूव करेगा। जैसे कि उसको मूव करना है, मान लेते हैं यहाँ पर एक फूड पार्टिकल है, तो वो क्या करेगा उसके लिए, वो अपना बॉडी को कैसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा। और उस जो फूड
पार्टिकल था उसको क्या करेगा, उसको एक कैविटी बना करके उसको क्या करेगा, घेरेगा। उसके बाद क्या करेगा, वो फूड को बिल्कुल अपने अंदर ले आएगा। उसके बाद यानी कि उसको अपने आप को इसको पूरा ज्वाइंट कर लेगा ऐसे करके। उसके बाद क्या करेगा, इसको फिर डाइजेशन शुरू होगा उसका। फिर उसका उससे जो भी एनर्जी लेना होगा वो ले लेगा। उसके बाद फिर क्या करेगा, वो वापस ऐसे करके क्या करेगा, उसको जो फूड पार्टिकल था उसको बाहर कर देगा। और ये जो उसका जो प्रोजेक्शन है, जो कि जिससे क्या करता है, वो फूड को कैप्चर करता है, जो कैविटी है उसको हम लोग बोलते हैं सीडोपोडिया। इसका स्पेलिंग पी से शुरू होता है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, PSEUDOPODI। सीडोपोडिया होता है, जिससे क्या होता है, वो अपना शेप बनाता है उस हिसाब से, ताकि क्या करे, वो फूड को घेर पाए, क्योंकि उसके पास हाथ पैर है नहीं। वो फूड को क्या करता है, घेरता है और फिर उसको कैप्चर करके उसको उससे डाइजेशन करता है, यानी कि उससे जितना एनर्जी निकल सकता है उसको निकाल लेता है। और उसके बाद क्या करता है, वो वापस से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको वो एलिमिनेट कर देता है अपने बॉडी से। तो इससे क्या करता है वो। और ये जो सीडोपोडिया होता है, इसको साथ में ये किस में मदद करता है, मूव मूव करने में मदद करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में। यही अपना शेप बदल बदल के क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता है, जिससे कि जो अमीबा होता है वो एक जगह से दूसरे जगह मूव कर पाता है। तो ये हमारा कुछ इसके बारे में था। सेल के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, इसके जो पार्ट्स ऑफ द सेल होते हैं, यानी हमारे सेल के जितने पार्ट्स होते हैं वो सब के बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग डिफरेंस में जानेंगे, प्लांट से, प्लांट भी एक लिविंग है तो उसके अंदर भी सेल होता होगा, एनिमल भी लिविंग है उसके अंदर भी सेल होगा, तो उसके हम लोग कुछ डिफरेंसेस को भी जानेंगे। और साथ में क्या जानेंगे, उसके सारे पार्ट्स के बारे में, सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।